दोस्तों नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों आज हम एक नए शानदार प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। दोस्तों हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों हमने इससे पहले 15 से 16 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, जिन्हें आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक विनम्र निवेदन है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका सब्सक्राइब दोस्तों हमें एक नया मोटिवेशन देता है। तो दोस्तों आज हम प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। तो दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में जो विगत वर्षों के पूछे गए प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। इसमें दोस्तों आपको हिंदी साहित्य और व्याकरण दोनों से संबंधित प्रश्नोत्तरी है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस प्रश्नोत्तरी को। तो दोस्तों पिछले सत्र में हमने दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 1 से लेकर 56 तक के प्रश्नों को हल किया। आज दोस्तों हम पृष्ठ क्रमांक 57 के बाद के प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों तो पृष्ठ क्रमांक 57 देखते हैं दोस्तों क्या पूछा है। पृष्ठ क्रमांक 57 में दोस्तों पूछा गया है कि विधा की दृष्टि से सुमेलित युग्म कौन सा नहीं है। दोस्तों बताना है कौन सा विधा की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है। तो दोस्तों इसमें पूछा है कि दोस्तों इसमें पूछा निम्नलिखित में से भारतेंदु लेखक कौन है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र, हरिऔध विद्यानिवास मिश्र और दोस्तों राय कृष्णदास। तो दोस्तों आपको पता होगा भारतेंदु युग की जो लेखक हैं वो दोस्तों उसमें है प्रताप नारायण मिश्र। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। दोस्तों प्रताप नारायण मिश्र और ये जो है भारतेंदु युग के दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण कवि थे। और दोस्तों उन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया था जिसका नाम था ब्राह्मण पत्र का संपादन किया था। और दोस्तों इनकी और भी रचनाएं हैं जैसे प्रेम पुष्पांजलि, मन की लहर, लोकोक्ति शतक। इस तरह दोस्तों ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और इनकी पत्रिका है दोस्तों ब्राह्मण, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे, पंडित प्रताप नारायण। जबकि हरिऔध दोस्तों द्विवेदी युगीन कवि हैं, इसको भी याद है। विधा की दृष्टि से सुमेलित युग्म कौन सा नहीं है। दोस्तों बताना अत्त कुशलम तत्रास्तु, पत्र साहित्य, अपनी धरती अपने लोग, आत्मकथा, व्यक्तित्व की झांकियाँ, रेखा चित्र, शांति निकेतन से शिवालिक, यात्रा वृतांत। तो दोस्तों इसका जो बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों डी, शांति निकेतन से शिवालिक। दोस्तों जो शांति निकेतन से शिवालिक जो है दोस्तों, ये दोस्तों जो है शिव प्रसाद सिंह का जो है लिखा है। दोस्तों ये यात्रा वृतांत नहीं है, ये उनका दोस्तों एक निबंध है। तो आप याद रखेंगे शांति निकेतन से शिवालिक जो है एक निबंध विधा की रचना है, ना कि यात्रा वृतांत की। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 58 देखते हैं, केशव दास को किस वर्ग में रखना समीचीन है। अर्थात केशव दास को किस वर्ग में रखा जाता है। तो दोस्तों केशव दास को जो है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दोस्तों इन्होंने रीतिबद्ध काव्यधारा में दोस्तों केशव दास को रखा गया। दोस्तों आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने जो है रीतिकाल को 3 भागों में बांटा था, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त। दोस्तों केशव दास की जो प्रमुख रचना है दोस्तों वो इस प्रकार की हैं, रसिक प्रिया, रामचंद्र का, कवि प्रिया, नखशिख, छंदमाला। दोस्तों रामचंद्र का इनका एक महाकाव्य जो दोस्तों जो है रामचरितमानस के दोस्तों के एक ही रात में दोस्तों इन्होंने लिखा था, ये दोस्तों केशव दास ने। शिवा वामनी के रचयिता का नाम बताना। दोस्तों प्रश्न 59 में पूछा शिवा वामनी के रचयिता कौन है। तो दोस्तों शिवा वामनी के रचयिता हैं दोस्तों भूषण। तो दोस्तों भूषण का जो वास्तविक नाम था दोस्तों वो घनश्याम था। भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था। और चित्रकूट के राजा रुद्रसाय सोलंकी ने इनकी पालकी में कंधा लगाया था। तो दोस्तों आप इसको याद रखें। और इन्होंने दोस्तों 2 रचनाएं इनकी बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो इनकी रचना है दोस्तों छत्रसाल दशक, और एक है दोस्तों इनकी रचना दोस्तों शिवाजी के ऊपर छत्रसाल एक दशक दो, जिसमें जो राजा छत्रसाल के पराक्रमण का वर्णन है। और दोस्तों एक है दोस्तों छत्रसाल दशक और एक शिवाजी के ऊपर रचना है। तो जो शिवा वामनी जो है ये दोस्तों शिवाजी की रचना है, शिवाजी के ऊपर। और दोस्तों इसमें जो है दोस्तों इन्होंने शिवा वामनी जो है 52 छंदों का काव्य है दोस्तों, ये इसमें 52 छंद लिखे हैं और इसके रचनाकार दोस्तों भूषण है। तो दोस्तों इनकी 2 रचनाएं हैं, आप याद रखना, एक तो शिवा वामनी और दूसरी छत्रसाल दशक। छत्रसाल दशक में बुंदेलखंड में जो राजा छत्रसाल थे उनकी पराक्रमण और वीरता का वर्णन है। इसके बाद प्रश्न 60 में रसमंजरी किस कवि की कृति है। दोस्तों बताएं रसमंजरी। तो रसमंजरी दोस्तों 4 ऑप्शन, केशवदास, भूषण, नंददास और छीस्वामी। तो दोस्तों रसमंजरी दोस्तों नंददास की रचना है दोस्तों, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना होगा। दोस्तों नंददास दोस्तों अष्टचाप के कवि थे और अष्टचाप में दोस्तों सबसे कनिष्ठ कवियों में इनकी गिनती की जाती है। जबकि अष्टचाप में जो सबसे वरिष्ठ थे वो थे दोस्तों कुंभनदास। दोस्तों नंददास जो है
कि और अन्य रचनाएं दोस्तों वो इस प्रकार हैं: रास पंचाधाई, भ्रमर गीत, रूप मंजरी और दोस्तों श्याम सगाई। तो दोस्तों भ्रमर गीत नाम से कई रचनाएं हैं, तो एक इनकी भी दोस्तों रचना है भ्रमर गीत, जो दोस्तों नंददास ने लिखी थी। इसके बाद दोस्तों ये दोहा दिया है: सनी कज्जल जस लगन, उपजो सुदिन स्नेहु, क्यों ना नृपत भवे भोगवे, लहित देश सब देन। बिहारी के उपयुक्त दोस्त में कौन सी भौगोलिकता का वर्णन किया? दोस्तों ये बिहारी का दोहा है, और दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए: वैदिक ज्ञान, राजनीति, देशाटन और दोस्तों ज्योतिष ज्ञान। तो दोस्तों इसमें जो सनी कज्जल मतलब जो काजल क्या है, शनि है दोस्तों, इसमें ज्योतिष का ज्ञान का वर्णन किया गया है, इसको आप अच्छी तरह से याद रख लें। इसके बाद पौन मया कर घूंघट टारे, दया कर दामनी दीप दिखावे। तो दोस्तों ये जो पंक्ति बताना किस कवि की है? दोस्तों ये पंक्ति है पद्माकर की है, ग्वाल कवि है, देव कवि है या नेही नागरीदास। तो दोस्तों ये कवि है एक जो है नेही नागरीदास की दोस्तों रचना है। और दोस्तों ये दोस्तों रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। इस रीतिबद्ध धारा के अन्य कवि दोस्तों पद्माकर, देव, ग्वाल, ये सब दोस्तों रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। इसके बाद इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? श्री संप्रदाय मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, सनकादि संप्रदाय श्री हित जी, राधा वल्लभ संप्रदाय निम्बकाचार्य। तो दोस्तों 63 का जो राइट आंसर है वो दोस्तों बी है, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी। तो दोस्तों रुद्र संप्रदाय की स्थापना दोस्तों विष्णु संप्रदाय, रुद्र का हो तो शिव जी के संबंधित संप्रदाय है दोस्तों ये भगवान शंकर से। इसके दोस्तों जो संप्रदाय वो दोस्तों स्थापना की थी दोस्तों विष्णु स्वामी ने। दोस्तों जबकि आपको ये भी याद रखना जो श्री संप्रदाय है दोस्तों ये है रामानुजाचार्य का, इसको आप याद रखें। और दोस्तों सनकादि संप्रदाय ये निम्बकाचार्य जी का है, और दोस्तों राधा वल्लभ संप्रदाय है दोस्तों हित हरिवंश जी का है। इसके बाद दोस्तों भ्रमर गीत का उपजीव ग्रंथ कौन सा है? दोस्तों प्रश्न 64 है। भ्रमर गीत का उपजीव ग्रंथ मतलब भ्रमर गीत का जो आधार ग्रंथ है वो बताना कौन सा है? श्रीमद् भागवत पुराण, श्रीमद् विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण और दोस्तों शिव पुराण। तो दोस्तों श्रीमद् भागवत का जो उपजीव ग्रंथ है दोस्तों वो है श्रीमद् भागवत पुराण। दोस्तों जो भ्रमर गीत की जो कथा है दोस्तों वो श्रीमद् भागवत के जो है दोस्तों 46वें और श्रीमद् भागवत पुराण के 46वें और 47 अध्याय में दोस्तों इस भ्रमर गीत प्रसंग का जो है वर्णन किया गया है दोस्तों सूरदास ने भी अपने जो है सूर सागर में दोस्तों भ्रमर गीत में इसका विस्तार से दोस्तों वर्णन किया है। तो सूर सागर में भी दोस्तों भ्रमर गीत का वर्णन है। तो दोस्तों भ्रमर गीत का जो उपजीव ग्रंथ है वो दोस्तों श्रीमद् भागवत पुराण है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। दोस्तों भ्रमर गीत में दोस्तों जो है उद्धव और गोपियों का प्रसंग है, जिसमें भ्रमर के माध्यम बना करके दोस्तों ये। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ 65 विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में की? अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली और दोस्तों हिंदी। दोस्तों ये सभी प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और बार बार दोस्तों यही प्रश्न जो है घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, बस थोड़ा सा इनका जो है प्रश्न का तरीका चेंज कर देते हैं, बाकी प्रश्न दोस्तों वही रहते हैं। बस आपको जो है इन प्रश्नों को बार बार अभ्यास करना है बस, और अभ्यास जितनी बार दोस्तों आप करेंगे आपके बाद उतनी ही बार आपकी जो है गलतियाँ जो है दूर होगी और आप परीक्षा में एक ज़बरदस्त स्कोर लेकर जो है आप जो है परीक्षा पास कर सकेंगे। प्रश्न 65 में दोस्तों विनय पत्रिका की रचना किस भाषा? अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली और हिंदी। तो दोस्तों विनय पत्रिका की जो भाषा है दोस्तों वो है ब्रजभाषा। दोस्तों विनय पत्रिका जो है ब्रजभाषा में लिखी है। तो तुलसी का दोस्तों दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था, अवधी और ब्रजभाषा पर। इन्होंने दोस्तों तुलसीदास जो है भक्ति काल की जो है सगुण धारा के राम भक्ति शाखा के कवि थे। इन्होंने दोस्तों रामलला नच्छू, बैराग संदीपनी, जानकी मंगल, रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, गीतावली इत्यादि महत्वपूर्ण रचनाओं को लिखा है। इनमें से कौन सा संत कवि नहीं है? तो दोस्तों संत कवि कबीरदास है, सुंदरदास है, मलुकदास है, जबकि तुलसीदास जो संत कवि नहीं है। तुलसीदास दोस्तों भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के दोस्तों ये सगुण धारा के कवि हैं दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों प्रश्न में राघव चेतन इनमें से किस का प्रतीक है? राघव मधुमालती, मृगावती, राघव चेतन किस सूफी काव्य का पात्र है? और चंद्रयान। तो दोस्तों राघव चेतन दोस्तों ये जो है पद्मावत का जो है एक जो है पात्र है, और दोस्तों ये जो पात्र है दोस्तों ये शैतान का प्रतीक माना गया है। किसका प्रतीक माना गया दोस्तों? शैतान का प्रतीक माना है। और दोस्तों इसके रचनाकार हैं पद्मावत के रचनाकार है मलिक मोहम्मद जायसी, और दोस्तों इसका जो रचनाकार है वो 1540 ईस्वी के लगभग।
दोस्तों पद्मावत में राजा रतन सेन और दोस्तों पद्मावती के प्रेम प्रसंग का दोस्तों वर्णन किया गया है पद्मावत महाकाव्य में। कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताना दोस्तों 68 में बताना कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ का नाम। तो दोस्तों कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ का नाम दोस्तों मृगावती है दोस्तों, जबकि जो है मधुमालती जो है मंजन की रचना है, हंस जवाहर दोस्तों कासिम शाह की रचना है और चंदायन दोस्तों मुल्ला दाऊद की रचना है। दोस्तों चंदायन की रचना 1379 में हुई थी, मधुमालती की रचना दोस्तों 1545 में हुई थी और मृगावती की रचना दोस्तों 1503 में हुई थी। इसको भी आप याद रखें। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 69 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 69 में क्या पूछा है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 69 में पूछा गया है कि दोस्तों राम भक्ति शाखा में रसिक उपासना का समावेश किसने किया। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 69 राम भक्ति शाखा में रसिक उपासना का समावेश किसने किया। दोस्तों तो राम भक्ति शाखा में जो रसिक भावना का जो समावेश किया था दोस्तों, वो किया था आपका जो है अग्रदास ने। किसने किया था दोस्तों, अग्रदास ने रसिक उपासना का समावेश किया था। दोस्तों जो अग्रदास थे वो रसिक संप्रदाय के संस्थापक आचार्य माने जाते हैं दोस्तों, रसिक संप्रदाय के संस्थापक आचार्य। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं ध्यान मंजरी, रस मंजरी, हितोपदेश, ये दोस्तों। तो सबसे पहले आपको याद रखना कि राम भक्ति में जो रसिक भावना का समावेश सबसे पहले किसने किया था, अग्रदास ने किया। सूफी साधना के 4 पड़ाव में से कौन सा शामिल नहीं है, शरीयत, तरीकत, मलकत और मारिफत। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है दोस्तों मलकत। मलकत दोस्तों जो है सूफी साधना के जो 4 पड़ाव हैं उनमें शामिल नहीं है दोस्तों। सूफी साधना के जो 4 पड़ाव हैं वो हैं, वो शरीयत है दोस्तों। शरीयत के बाद दोस्तों दूसरा आता है तरीकत, तरीकत के बाद तीसरा आता है दोस्तों हकीकत और चौथा आता है दोस्तों मारिफत। शरीयत में दोस्तों क्या किया जाता है, इसमें बाहरी धर्म का पालन किया जाता है। तरीकत में दोस्तों आंतरिक मार्ग को अपनाया जाता है दोस्तों। इसके बाद जो हकीकत में दोस्तों आंतरिक सत्य को ग्रहण करता है दोस्तों साधक। और इसके बाद जो मारिफत होता है दोस्तों, इसमें दोस्तों जो है ईश्वरी ज्ञान की प्राप्ति होती है। अंत में मारिफत में ईश्वरी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उदति आय तहि बंधन कीना इति दसमात अमर पद लीना। बताना दोस्तों ये पंक्ति किसकी है। तो दोस्तों ये पंक्ति है हमारी जायसी की है, मलिक मोहम्मद जायसी की, और दोस्तों पद्मावत से ली गई है दोस्तों। इनकी रचनाएं हैं पद्मावत, अकरावट, आखिरी कलाम। ये दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में इनकी 3 रचनाओं को प्रमाणिक माना है, पद्मावत, अकरावट, आखिरी कलाम। इसके अलावा भी दोस्तों और रचनाएं हैं, मगर रामचंद्र शुक्ल ने दोस्तों इन 3 रचनाओं को ही दोस्तों प्रमाणिक माना है दोस्तों। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें दोस्तों। तो इसका दोस्तों इसका राइट आंसर दो। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक जो है 72 है। साखी शब्दी दोहरा कही कहिए उपखान, भक्ति निरूपहि भक्ति कल निंदहि वेद पुराण। तो दोस्तों बताना है इसमें इस पे पंक्तियों के रचनाकार कौन। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 72 है। तो दोस्तों इन रचनाओं के रचनाकार तुलसीदास जी हैं दोस्तों, और ये जो है इनकी दोहावली से लिया गया दोस्तों, ये दोहा है। तो दोस्तों तुलसीदास जो है आपको पता है राम भक्ति शाखा की सगुण धारा के प्रमुख कवि हैं, और हिंदी का इन्हें दोस्तों जाति कवि कहा जाता है। और दोस्तों हिंदी का जाति कवि इन्होंने तुलसीदास ने कहा, और इनका दोस्तों दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था, अवधी और ब्रज भाषाओं को। दोस्तों इसमें बताया गया है कि जो सच्चे ज्ञान और भक्ति के मार्ग को छोड़कर वेदों और पुराणों से हटकर अपनी बनाई गई कहानी और परंपराओं के आधार पर भक्ति करते हैं दोस्तों, वो जो है सच्चे भक्त नहीं कहलाते हैं, उनकी क्या करते हैं, निंदा की जाती है। इसके बाद सूरदास का प्रेम पक्ष लोक पक्ष से न्यारा है। दोस्तों बताना ये कथन किसका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डॉक्टर बच्चन सिंह। तो दोस्तों बताना सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है। तो दोस्तों इसमें इसकी जो दोस्तों रचना है वो तुलसी सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है। बताना किसकी पंक्ति है दोस्तों। तो ये दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था दोस्तों, सूरदास का प्रेम पक्ष जो है लोक से न्यारा है दोस्तों। आचार्य रामचंद्र सूरदास एक दोस्तों जो आपको पता है भक्ति काल की सगुण धारा के दोस्तों कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। इनकी और रचनाएं दोस्तों सूर सागर और सूर सारावली। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 74 देखते हैं दोस्तों। काम भाव और शरीर का सौंदर्य
उनके यहाँ उत्सव रूप है। विद्यापति के संदर्भ में ये कथन किसका है? तो दोस्तों विद्यापति के संदर्भ में ये कथन दोस्तों रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। ये कथन किसका है? ये कथन दोस्तों कथन तो दोस्तों बच्चन सिंह का, और किसके लिए कहा गया था उन्होंने? रामस्वरूप चतुर्वेदी के लिए दोस्तों कहा गया था। तो दोस्तों इसका जो है 74 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है रामस्वरूप चतुर्वेदी। इसके बाद दोस्तों ब्रह्म संप्रदाय के संपादक कौन थे? ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक थे दोस्तों मध्वाचार्य। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। ब्रह्म संप्रदाय के तो श्री संप्रदाय के दोस्तों रामानुजाचार्य थे। निम्नका सनकादि संप्रदाय के दोस्तों निम्नकाचार्य थे। निर्भय भीम वयोग के लेखक कौन है दोस्तों? निर्भय भीम वयोग पुस्तक के लेखक कौन है? धनपाल, राजशेखर, धनप्रभ सूर और रामचंद्र सूर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है रामचंद्र सूर। रामचंद्र सूर ने दोस्तों निर्भय भीम वयोग नाम से दोस्तों पुस्तक लिखी। ये दोस्तों संस्कृत काव्य शास्त्र से संबंधित रचना है दोस्तों, जबकि धनपाल की है भविष्यति कथा और काव्य मीमांसा के लेखक हैं दोस्तों राजशेखर। इसको आगे भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल कब है? 1730, 1741, 1750 और 1761। तो दोस्तों भाषा योग वशिष्ठ के जो दोस्तों जो लिखा था वो लिखा था 1741 में। इसका रचना काल दोस्तों 1741। ये दोस्तों राम प्रसाद निरंजन की एकमात्र रचना है जो दोस्तों परमाजित खड़ी बोली में दोस्तों लिखी गई पुस्तक है राम प्रसाद निरंजन द्वारा। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में दोस्तों सबसे पहले ये हिंदी शब्द सागर ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था। बाद में दोस्तों ये स्वतंत्र पुस्तक के रूप में हिंदी साहित्य के इतिहास 1929 के रूप में दोस्तों प्रकाशित हुआ था। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 79 देखते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल साकृत्यायन और दोस्तों मिश्र बंधु। तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोस्तों वीरगाथा काल कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दोस्तों आदिकाल कहा, राहुल साकृत्यायन ने दोस्तों इसका नाम, और मिश्र बंधुओं ने दोस्तों इसको क्या कहा? प्रारंभिक काल। और दोस्तों राहुल साकृत्यायन ने कहा था सिद्ध सामंत काल। तो दोस्तों ये था प्रश्न क्रमांक 79। तो 79 का राइट आंसर दोस्तों डी है। इसके बाद दोस्तों एक अंतिम प्रश्न है, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? दोस्तों अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय, निर्वेद, भय और रति। तो दोस्तों जैसा कि पता है अद्भुत रस का स्थायी भाव दोस्तों विस्मय या आश्चर्य होता है। अद्भुत जब विस्मय नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है दोस्तों, तो वहाँ अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है दोस्तों। भय जो है भयानक रस का स्थायी भाव है। रति दोस्तों जो है श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। और दोस्तों निर्वेद जो है शांत रस का स्थायी भाव है। तो दोस्तों ये थे आज के 25 क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों आप से एक विनम्र आग्रह है दोस्तों कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और इस प्रश्नोत्तरी को अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों आपका सब्सक्राइब हमें मनोबल बढ़ाता है हमारा, और हम इसी तरह के दोस्तों आपकी सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्नोत्तरी लेकर आते रहते हैं दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।